हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस पोस्ट में जिसमें हम लेकर आए हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी समरी इन हिंदी। दोस्तों, धन हमारे जीवन में बहुत शक्तिशाली है। यह पैसा हमें सुरक्षा, आराम और स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह भी हमें तनाव और चिंता दे सकता है। हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और वित्तीय निर्णय लेते हैं, इसका हमारे जीवन पर काफी गहरा असर हो सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित हमें उन साइकोलॉजिकल कारणों के बारे में बताता है जो हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हाउसेल का कहना है कि हमारे भावनाएं, पूर्वाग्रह और अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और उसे कैसे संभालते हैं। वह यह भी कहते हैं कि इन बातों को जानकर हम बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। हमारे विश्वासों, दृष्टिकोणों और भावनाओं के अलावा कई और भी परिणाम हो सकते हैं जो हमारे मानसिकता को पैसे से नियंत्रित करते हैं। पैसे के बारे में हमारी सोच पर हमारी परवरिश, अनुभव और संस्कृति का भी असर है, और पैसे के प्रति हमारे विचारों का गहरा असर है। हम इम्पल्सिव खरीदारी करेंगे और हमारी बचत से अधिक ऋण देंगे अगर पैसे के प्रति हमारी सोच नेगेटिव है। अगर हम पैसे के बारे में पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हम समझदारी से वित्तीय निर्णय लेंगे और बचत करेंगे, जिससे हमारा वित्तीय भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपने पैसे के प्रति दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं। हम अपना वित्तीय भविष्य सुधार सकते हैं और पैसे के मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज टू प्लान ऑन द प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। तो आइए बिना अधिक समय व्यतीत किए नजर डालते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी समरी इन हिंदी के चैप्टर्स पर। मनी इज ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दिस कांट बी ओवरस्टेटेड is its ability to give you control over your time. चैप्टर 1 नो वंस क्रेजी, कोई पागल नहीं है। विभिन्न वित्तीय दृष्टिकोण। कुछ लोगों को फ्यूचर के लिए पैसे रखना अच्छा लगता है, जबकि कुछ लोग सिर्फ आज ही में जीना पसंद करते हैं। हम सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम पैसे के बारे में अलग अलग दृष्टिकोणों को जानें और जो हमें सबसे अच्छा लगे उसे अपने लिए चुनें। सेविंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय स्पेंडिंग लेस। यू कैन स्पेंड लेस इफ यू डिजायर लेस, and you will desire less if you care less about what others think of you. फाइनेंशियल बिलीफ्स क्या हैं? ऑथर बताते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव हमारे आर्थिक मान्यताओं को बनाते हैं। मितव्ययी होने की अधिक संभावना है अगर कोई घर में पैसे की कमी से पलाबधा है। वही दूसरी ओर खर्चीले होने की अधिक संभावना है अगर कोई एक संपन्न घर में पलाबधा है। वित्तीय सफलता के लिए कई अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग निवेश पर बहुत ध्यान देते हैं, जबकि दूसरे लोग ऑर्थोडॉक्स बचत करना पसंद करते हैं। हमारे लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुसार रणनीति बनानी चाहिए। चैप्टर 2 लक एंड रिस्क, भाग्य और जोखिम। इस भाग में ऑथर हमें बताते हैं कि लक यानी भाग्य और रिस्क यानी जोखिम दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हम अक्सर इन दोनों को काम करके आंकते हैं। वह यह भी कहते हैं कि वित्तीय सफलता के लिए लक, मौका और कौशल दोनों आवश्यक हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने कौशल को बेहतर बना सकते हैं। लक को बेहतर बनाना हमारा अधिकार नहीं है। इसके अलावा हमें जोखिम को कम करने पर भी ध्यान देना चाहिए, और ऐसा करने के बाद यह याद रखना चाहिए कि आउटकम अनिश्चित या असरदार है। धन संचय में भाग्य और जोखिम। ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत और कौशल की आवश्यकता होती है।
उन्होंने कहा कि दुनिया में कई अमीर लोग सिर्फ भाग्य से अमीर बने हैं, जैसे कि अमीर परिवारों में पैदा होना या सही समय पर सही जगह पर होना। ऑथर यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को जल्दी धन मिलता है और कुछ लोगों को देर में। कुछ लोग सिर्फ कुछ मेहनत करके अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग सारी उम्र मेहनत करके भी गरीब रह जाते हैं। अप्रत्याशित घटनाओं का असर। हमारे आर्थिक सफलता पर कई अप्रत्याशित कारणों का भी असर पड़ता है और शेयर मार्केट एक अप्रत्याशित प्रणाली का एक प्रमुख उदाहरण है, जहां अनप्रेडिक्टेबल बातें लोगों को अमीर और गरीब बनाते हैं। यहां तक कि सबसे कुशल निवेशक भी पैसा खो सकते हैं, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल चीजें इतनी शक्तिशाली हैं। युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं आदि कुछ अप्रत्याशित अनप्रेडिक्टेबल घटनाएं हैं जो हमारे आर्थिक जीवन पर काफी असर डाल सकती हैं। ऑथर कहते हैं कि इन सब बातों से साबित होता है कि वित्तीय सफलता के लिए कौशल और मौका दोनों जरूरी हैं। उनका सुझाव है कि हम अपने निवेश में विविधता लाकर जोखिम को कम कर सकते हैं और अप्रत्याशित खर्चों पर बचत कर सकते हैं। साथ ही हमें अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए जोखिम लेने से भी नहीं डरना चाहिए। यहाँ जोखिम को कम करने और अनिश्चितता को दूर करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। निवेश में विविधता। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अपना सारा निवेश न करके अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को अधिक से अधिक विविध बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के एसेट्स जैसे स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट में निवेश कीजिए। यदि कोई एसेट खराब प्रदर्शन भी करता है तो इससे जोखिम कम होगा। अप्रत्याशित घटनाओं से बचें। विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए एक आकस्मिक धनराशि होनी चाहिए जो कम से कम 3 से 6 महीने तक के खर्चों को कवर कर सके। जब कोई वित्तीय संकट आता है तो इमरजेंसी फंड सुरक्षित रहता है। हमारे वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप जोखिम लेने का अर्थ है सोच समझकर जोखिम लेने से न डरें। रिटायरमेंट के लिए बचत करने के लिए, उदाहरण के लिए, हमें थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियोज बनाना चाहिए, लेकिन अगर हम घर की डाउन पेमेंट के लिए बचत कर रहे हैं तो हमें थोड़ा रिस्की पोर्टफोलियोज बनाना चाहिए। चैप्टर 4 कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जादू, पावर ऑफ कॉम्पेंसेशन। कंपाउंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप ब्याज पर भी ब्याज कमाते हैं और आपको रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपके निवेश को बहुत अच्छा करेगी। हिंदी समरी ऑफ मनी साइकोलॉजी। कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोथ। उदाहरण के लिए, अगर आप 100 रुपए में निवेश करते हैं और हर साल 10% रिटर्न मिलता है तो 1 साल बाद आपके पास 110 रुपए होंगे। अगले वर्ष आपको 110 रुपए पर 11 रुपए का रिटर्न मिलेगा। इसका अर्थ है कि अगले साल आपकी इन्वेस्टमेंट लागत 121 रुपए हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट समय के साथ बढ़ेगा। 20 वर्ष बाद अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10% रिटर्न पाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट 672 रुपए 72 पैसे हो जाएगा।